टूल बना दीजिए भाई, ठीक है डियर ना। पेरेंट्स, ये और स्लो बेसिक ट्रांजिशन स्क्रीन करिए, रिडक्शन धीरे धीरे गाइडलाइंस का धीरे पहले पार्ट नई 3 चीज है को ऐड और करिए, अंतिम तब उसको पार्ट है। धीरे धीरे इस घटाते पार्ट में चले हम जाइए। फिर कुछ विजुअल बेसिक शेड्यूल कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की बिहेवियर कोशिश थेरेपी में भी करेंगे सिखाते हैं पेरेंट्स को और ना, इस विजुअल पार्ट के शेड्यूल बाद कैसा हम बनाना है, एडवांस तो विजुअल स्ट्रेटजीज शेड्यूल्स की का तरफ यूज शिफ्ट करिए, करेंगे। ठीक है ना। रियल पार्ट प्ले 1 एडवांस अपॉर्चुनिटीज स्ट्रेटजीज दीजिए का बच्चे को, इसके सही बाद में आपको खेलने के देखना है। वो धन्यवाद। अवसरों को, फैमिली एंगेजमेंट बढ़ाइए और छोटे छोटे अचीवमेंट को रिवार्ड करिए, बट स्क्रीन से रिवार्ड मत करिए, अदर चीजों से रिवार्ड करिए, ठीक है। तो पेरेंट्स, आपने देखा, कुछ चीजें समझी कि आपको क्या क्या करना है। डेली स्क्रीन बजट तय करना है, स्क्रीन फ्री जोन्स बनाने हैं, जैसे डाइनिंग रूम और बेडरूम में स्क्रीन नहीं लगी होनी चाहिए। अल्टरनेटिव एक्टिविटीज प्रिपेयर करनी है बच्चे के लिए। रूल्स पर पूरी फैमिली को कंसिस्टेंट रखना रहना है। बाउंड्रीज को अपनी फिक्स रखना है। पॉजिटिव बिहेवियर को प्रेज करना है, बट स्क्रीन नहीं देना है। पेशेंस रखना है, एक दिन में ये चीज नहीं हो जाएगी, लंबा समय लगेगा, और कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, तो हो जाती हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। फोन को रिमूव कर दिया, अल्टरनेटिव हमने दिया नहीं। बच्चे ने क्या किया, क्राई करना शुरू कर दिया। पेरेंट्स किस में चले गए, स्ट्रेस में चले गए। पेरेंट्स ने क्या किया, फोन वापस दे दिया। बच्चे ने क्या सीख लिया, क्राई इज इक्वल टू फोन रिटर्न्स, रो और फोन को पाओ। तो आप जानते हैं एबीए थेरेपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एबीए में रीइंफोर्समेंट के पर्सपेक्टिव से आप इस चीज को समझिए कि आपने क्राई को फोन रिटर्निंग का माध्यम बना दिया, ठीक है ना, और बच्चे का नुकसान कर दिया, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी, तो इसकी जगह आप करना क्या है, ठीक है। ये तो हम करते ही आ रहे हैं, जो अभी हमने बताया, यही गलती सब पेरेंट्स से होती रहती है, ठीक है। तो अब इसकी जगह करना, इसकी जगह हम लाए हैं 3R फॉर्मूला। इसमें पहला स्टेप है, उसमें पहला आर है रेगुलेट करना, दूसरा आर है रिप्लेस करना, तीसरा आर है रिकनेक्ट करना। अब इसको समझिए ध्यान से। देखिए बच्चा क्या हुआ, काम हुआ या डिसरेगुलेटेड हुआ इस चीज की वजह से, ये देखना है, ठीक है ना। हंगरी तो नहीं है बच्चा, स्लीपी तो नहीं है, रेगुलेट कब करेंगे, पहले हमें ये पहचानना है कि ये डिसरेगुलेशन हुआ किस वजह से है, ठीक है ना। बच्चा किस स्थिति में डिसरेगुलेटेड है या शांत है बच्चा, कहीं बच्चा भूखा तो नहीं है, ठीक है। आपने फोन छीना, बच्चा भूखा था पहले से, तो वो रोना, फोन छीनने की जगह भूख की वजह से रोना शुरू हो गया। बच्चे उनिंदा था, मतलब नींद में था, लेकिन स्क्रीन में इतना मजा आता है कि नींद भी बच्चा छोड़ देता है। तो जैसे ही आपने फोन छीना, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, जबकि उसको सोना था, सोने की वजह से वो रो रहा था। ओवर स्टिमुलेटेड था, कुछ ऐसा कंटेंट देख रखा था बच्चे ने, जिससे वो बहुत ज्यादा एंजाइटी या एंसियस में और या ओवर स्टिमुलेट हो चुका था। हमने सोचा कि स्क्रीन छीन ली, इसलिए बच्चा रो रहा है। सेंसरी सीकिंग था, कोई म्यूजिक उसको सुनना था, उस समय छनछनाहट सुननी थी उसको, है ना। हमने फोन छीना, वो छनछनाहट चली गई, इसलिए बच्चा, तो सेंसरी सीकिंग। तो रेगुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप में रीजन को जानना जरूरी है। बैकग्राउंड में हमेशा पेरेंट्स, ये रीजन नहीं होता है कि फोन छीनने से बच्चा, मैंने आपको क्या बताया, इतना पीछे जो डिटेल मैंने पढ़ाया है वो इसीलिए बताया है आप लोगों को कि हमको रीजन को समझना है। स्ट्रेटजीज तभी वर्क करती हैं जब बैकग्राउंड रीजन पता होता है। ऑटिज्म में क्या रीजन है, एडीएचडी में क्या रीजन है, नॉर्मल चिल्ड्रन में क्या रीजन है, ये रीजन हमने सारे पीछे अभी डिस्कस किए हैं। अब हमें उन रीजन को यहाँ अप्लाई करना, रेगुलेट स्टेप में, कि क्या कारण और था जो जुड़ा हुआ था जिसकी वजह से ये रोना शुरू हुआ। रिप्लेस स्टेप 2 में आते हैं, रिप्लेस करना, फोन रिमूव करके कुछ एक्साइटिंग देना है हमें तुरंत बच्चे को। अब रिप्लेस करना जो होता है, वो जो है, हमेशा ध्यान रखना, हम रिमूव तो कर देते हैं बट रिप्लेस कुछ नहीं करते। फोन तो छीन लिया, बच्चे में कुछ नहीं दिया, बच्चों को ऐसे ही तनहा अकेले छोड़ दिया। भाई रोना है रो, चुप होना है चुप हो, ठीक है ना। करना क्या था, फोन ले रहे हैं तो कुछ देना था, बबल प्ले दे देते, ऑब्स्टिकल कोर्स दे देते, वाटर प्ले दे देते, कोई अदर एक्टिविटी दे देते बच्चे को, अपने साथ किचन में एंगेज कर लेते बच्चे को, कुछ खाने के लिए दे देते बच्चे को। रीजन जो ऊपर आया स्टेप 1 में, उसको पूरा करने की कोशिश करते, समझ गए रिप्लेसमेंट का मतलब। अब आते हैं स्टेप 3, रिकनेक्ट में। पेरेंट्स 10 से 15 मिनट एक्टिवली चाइल्ड के साथ आपको खेलना है रिकनेक्ट करने के लिए। जब आपने रिप्लेस कर दिया, उसके बाद बच्चा उस काम को कर रहा है, फिर रिकनेक्ट करना। रिकनेक्ट मतलब आपने कोई एक्टिविटी स्टेप 2 में दे दी थी, बच्चा उसको कर लिया, अब बच्चा वापस फोन की तरफ लौटेगा, तो तुरंत रिकनेक्ट करना है।
बजाय इसके कि उस आपने कहा कि चलो बबल प्ले कर लो, बबल प्ले कर लिया 5 मिनट में, अब लाओ स्क्रीन फिर दो, नहीं, तब तुरंत आपको रिकनेक्ट करना होगा किसी को भी फैमिली में, ताकि बबल प्ले से बच्चा रिकनेक्शन पर शिफ्ट हो। इसमें पेरेंट्स के साथ किसी के भी साथ बच्चा एक्टिवली प्ले करता है। तो यहीं पर हमें ध्यान रखना है, रिकनेक्शन मीन्स रियल कनेक्शन, रियल लाइफ कनेक्शन। अब रिकनेक्शन मतलब स्क्रीन कनेक्शन मत कर दीजिएगा इस जगह, ठीक है। तो ये हमने 3R प्रिंसिपल्स पेरेंट्स आपसे डिस्कस किया। अब इस प्रिंसिपल को लगाना और इसको किस तरीके से लगाना है ये भी हमने आपको डिटेल में बता दिया है। इस फॉर्मूले को यूज करना आपके लिए जरूरी है। देखिए, इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझने जरूरी हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स समझने जरूरी हैं। एग्जाइटिंग स्क्रीन्स वीडियो या इंस्टाग्राम से 5 कोचिंग प्रोग्राम्स में यूज करने वाला प्रिंसिपल है। इसमें क्या करते हैं पेरेंट्स, कोई फोन नहीं देते बच्चे को, रोज सिर्फ 15 मिनट के लिए ये काम करना है, या 10 मिनट्स कनेक्शन रूल है ये। कोई फोन नहीं देंगे उस समय, कोई टीवी नहीं देंगे, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे बच्चे को, कोई पढ़ाई की बात नहीं करेंगे बच्चे को, और कोई करेक्शन, उसकी कमियों को सुधारने की बात नहीं करेंगे। सिर्फ चाइल्ड लेड प्ले करेंगे, ठीक है ना। बच्चा जो चाहता है वो हम करेंगे। कई फैमिलीज में इसे स्क्रीन डिमांड ग्रेजुअली कम होती देखी गई है, क्योंकि चाइल्ड की कनेक्शन नीड पुअर होती है। समझ रहे हैं बात को मेरी? ये क्या है, ये क्या बता दिया हमने, इसको फिर से समझिए। इसमें हम बच्चे को फोन नहीं देते, टीवी नहीं देते, कोई निर्देश नहीं देते, यहाँ बैठ वहां बैठ, ये कर वो कर, इस किताब को ला, उस खिलौने को ला, उससे खेलेंगे, लूडो खेलें, कुछ नहीं। कोई टीचिंग नहीं देते बच्चे को, ये पढ़ो, मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, ये वाला प्ले करो, अलग ढंग का है। कोई करेक्शन नहीं करते, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम वैसा क्यों करते हो, तुम सीधे क्यों नहीं बैठे, तुम लेट क्यों गए, नहीं। बच्चा जो कराना चाह रहा है, बच्चा जो कर रहा है, हमको बच्चा बन जाना है 15 मिनट के लिए बच्चे के साथ। तो ये रियल कनेक्शन बच्चे के साथ, रियल लाइफ कनेक्शन डेवलप करने में इस चीज से बहुत हेल्प मिलती है। बच्चा जो खिलाना चाह रहा है, वो गुब्बारे को उड़ाना चाह रहा है, आपको भी गुब्बारा उड़ाना है। वो गुब्बारे को फोड़ना चाह रहा है, आपको भी गुब्बारा फोड़ना है। वो गुब्बारे को फेंकना चाह रहा है, आपको भी खुश होना है। तो ये है 10 मिनट कनेक्शन रूल, ठीक है। तो हमने दो रूल देखे, 3R और 10 मिनट कनेक्शन रूल। अब हम पेरेंट्स जाते हैं, रिमूव करने के बाद बच्चा रोता है, तो पेरेंट्स अक्सर क्या सोचते हैं, उसको फोन की एडिक्शन हो गई है, एडिक्टेड हो गया है फोन का, इसीलिए। बट पेरेंट्स, हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हो सकता है कि बच्चे में ट्रांजिशन डिसलाइक कर रहा हो बच्चा, है ना। आप एक एक्टिविटी से दूसरे पे, मान लीजिए आप फोन छीन करके मैथ कराना चाह रहे हैं, तो ट्रांजिशन बच्चा डिसलाइक कर रहा है। दूसरा, बच्चे ने सोचा ही नहीं था कि इसके तुरंत बाद मुझे पढ़ना होगा या घूमने जाना होगा, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं थी कि फोन छीनने के बाद होना क्या है। तीसरा, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बच्चे की पुअर है, बच्चे को पता ही नहीं है कि मुझे ये झेलना कैसे है जब मुझसे फोन छीना जाएगा, मुझे इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। अटेंशन चाहता हो बच्चा, है ना। पेरेंट, बच्चे अटेंशन भी चाहते हैं, अटेंशन सीकिंग होते हैं ना। बोर हो, ठीक है ना, बोर हो रहा हो बच्चा, ठीक है। तो इसीलिए सिंपली हमें पहले इन रीजंस को देखना है। ट्रांजिशन करना क्या हमने बच्चे को सिखाया कि हम फोन छीनेंगे तो कैसे उसको ट्रांजिशन करेंगे? क्या हम पहले से बच्चे को कुछ बोलते हुए आ रहे हैं कि नहीं, कुछ समय पहले से, है ना। प्रेडिक्टेबिलिटी, क्या हमने शेड्यूल बच्चे के बनाए, या सीधे लग गए बच्चे के फोन छीनने पर और मैथ मैथ पढ़ाने पर? क्या हमने प्रेडिक्टेबल शेड्यूल डेवलप किया बच्चे की लाइफ में? नहीं किया। क्या हमने फ्रस्ट्रेशन कैसे बच्चे को टॉलरेट करनी है ये सिखाया? गुस्सा है तो उसको क्या करना है, तकिए में घूंसा मारना है या मम्मी से सॉरी बोलना है या क्या करना, कुछ डेवलप करके दिया उसको? नहीं दिया। बच्चा हमसे अटेंशन चाह रहा है, फोन छीने, हम किचन में 2 घंटे काम करने के लिए चले गए, हम क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। बोर हो रहा हो बच्चा, तो दिस इज क्राइंग टेस्ट, ठीक है। तो इस क्राइम टेस्ट को आपको समझना है कि पहले हमें रीजन को समझना जरूरी होता है, तभी हम बच्चे के स्क्रीन ड्यूरेशन को और स्क्रीन ड्यूरेशन को कम और स्क्रीन क्वालिटी को बेटर कर पाएंगे। कुछ अल्टरनेट एक्टिविटी हमने लिखी है स्क्रीन के लिए, जैसे डो एक्टिविटी, स्विंग एक्टिविटी, प्रिटेंड किचन एक्टिविटी, ट्रेजर हंट, प्ले टुगेदर, ठीक है ना। तो ये हमको जो ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो हमें फोन को मेडिसिन बैठ मांगेगा चॉकलेट और हमको देनी नहीं है, तो शॉपिंग में डिस्ट्रैक्ट करेगा, थाम लो फोन, बैठ जाओ एक कोने में।
ट्रैवल में, फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चा रोना चिल्लाना, इधर भागा उधर भागा, लेके बैठ जाओ फोन। हर डिफिकल्ट सिचुएशन में बच्चे को कंट्रोल करना है, इमोशनली डिसरेगुलेटेड है बच्चा, गुस्साया हुआ है, फोन दे दो उसको। इंजेक्शन के लिए फोन दे दो, इंजेक्शन लगाने, टीकाकरण में मैंने देखा है, खुद मैंने टीके लगाता हूँ तो पेरेंट्स मोबाइल स्क्रीन आगे कर देते हैं। टोकना पड़ता है इस चीज के लिए। खाना खिलाना है तो 2-2 घंटे बच्चे मोबाइल देखते हैं। सोने के लिए हर बार हम लोग स्क्रीन दे रहे हैं बच्चे को, तो इस तरह बच्चा स्क्रीन पर डिपेंडेंट हो जाता है। और ये टू मच स्क्रीन बच्चे की सारी लाइफ को स्पॉइल करती है, ठीक है ना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं रिवार्ड ट्रैप क्या है। ठीक है ना। तो रिवार्ड ट्रैप क्या है, पेरेंट्स पेरेंट्स बोलते हैं होमवर्क कंप्लीट करो फोन मिलेगा। कभी कभी तो ये चीज काम कर देती है, समझ रहे हैं ना, कभी कभी तो ये चीज काम कर देती है, लेकिन अगर हर अच्छे बिहेवियर का रिवार्ड सिर्फ फोन बन गया तो फोन की वैल्यू और बढ़ सकती है। फोन की वैल्यू क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए हमें बेटर रिवार्ड्स को डेवलप करना है। बेटर रिवार्ड्स क्या होते हैं, आउटडोर, तुम्हें घुमाने ले चलेंगे, स्टिकर लगा देते हैं बच्चे को, कोई गेम खिला देते हैं बच्चे को, है ना, फेवरेट कोई स्टोरी सुना देते हैं एक्साइटिंग बच्चे के लिए, साइकिलिंग करा देते हैं बच्चे को, कोई आर्ट का कोई चित्र वगैरह बना दिया, क्राफ्ट का काम करा दिया, ट्रेजर हंट, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है, रिवार्ड ट्रैप से हम लोगों को बचना है। होमवर्क कंप्लीट करो, फोन मिलेगा। किसी रिवार्ड के चक्कर में बच्चे फोन पर और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो रिवार्ड ट्रैप से बचने के लिए बेटर रिवार्ड सिस्टम जनरेट करने जरूरी होते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। और रिवार्ड की बजाय हमें रिवार्ड अपॉर्चुनिटी डेवलप करनी चाहिए। जैसे आप मुझे जबरन आए और चॉकलेट दे दें तो मुझे अजीब सा लगेगा, लेकिन मेरा बर्थडे है उस दिन चॉकलेट दें तो अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो रिवार्ड अपॉर्चुनिटी हो गई, या एक गिफ्ट अपॉर्चुनिटी है। आप मेरे लिए रोज फ्लावर लेके आ जाएं तो मुझे अजीब लगेगा, बट आप मेरे बर्थडे के दिन, मैरिज एनिवर्सरी के दिन कोई फ्लावर लेके आए तो वो क्या हो गया, रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी हो गया। तो हमें रिवार्ड अपॉर्चुनिटी डेवलप करनी होती है, ना कि रिवार्ड डेवलप करने होते हैं कि जबरन रिवार्ड दे रहे हैं बच्चे को। तो यही रिवार्ड ट्रैपिंग होती है पेरेंट्स, ठीक है। अब पेरेंट्स बोर्डम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स जो है वो बोर्डम से बहुत डरते हैं। एक्चुअली बोर्डम एक डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी है। बोर ना हो जाए बच्चा, हमारा बोर हो गया तो पता नहीं क्या कर ले, कहीं कूद ना जाए, इधर चोट ना लगा ले, किचन में कुछ ना कर दे, गैस ना जला दे। इस डर से हम क्या करते हैं, फोन दे देते हैं बच्चे को, और क्या करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ समझना जरूरी है कि बोर्डम एक डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही बच्चा बोर होता है तो वो क्या करता है, चारों तरफ देखता है, कुछ चीजों को एक्सप्लोर करता है, कुछ एक्टिविटी में खुद को इंगेज करने की कोशिश करता है, कुछ कल्पनाओं को डेवलप करता है। इसीलिए जितना जो व्यक्ति बोर्डम को झेलना सीख जाता है, सॉरी, जो बच्चा बोर्डम को झेलना सीख जाता है, वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट बन जाता है। बड़ी विचित्र सी बात लग रही होगी, हम तो बोर्डम से बच्चे को बचाने की कोशिश करें, आज हमारा बच्चा बोर्ड हो रहा है, चलो चलते हैं पिज्जा ही खाने चले चलते हैं। नहीं भाई, बोर होने पे एक्सप्लोरेशन का बच्चे को समय मिलता है। वो देखता है, सुनता है, समझता है, चीजों को खोलता है, तोड़ता है, उनसे फील करता है चीजों को, ठीक है ना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ब्रेन को डेवलप होने के लिए, इसको आपको गलत नहीं समझना है, ठीक है। तो इतने सारे रूल्स आज हमने पेरेंट्स देखे, समझे, ठीक है। और कि हमें स्क्रीन से फाइट नहीं करनी है, लेकिन हमें बच्चे को एक ऐसी लाइफ देने की कोशिश करनी है जो स्क्रीन से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। रीजन है ये सब। आपको महसूस होगा कि एक दिन में भी आप अंतर बच्चे के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, और इवन उनमें नहीं, स्वयं में अंतर महसूस कर सकते हैं। और जब हम इस चीज को लॉन्ग टर्म तक, इसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स जो समझने वाली चीज है वो ये है कि 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनका ब्रेन रैपिडली डेवलप हो रहा है, और मैंने बताया था सेंसरी सिस्टम उनका डेवलप हो रहा है। तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम क्या करेगा, उनकी ब्रेन ग्रोथ को कम करेगा, सेंसरी इश्यूज को बढ़ाएगा, अटेंशन और एंगेजमेंट को कम करेगा। तो हमें कौन सी चीज हेल्प करेगी 2 साल से कम में, पेरेंट्स का इंटरेक्शन करना, बात करना, पढ़ के उन्हें सुनाना, प्ले करना, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। जब यही बच्चा 2 से 5 साल के बीच आएगा तो इसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही होगी, इमेजिनेशन डेवलप हो रही होगी, सोशल स्किल डेवलप हो रही होगी, सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो रहा होगा। तो एक्सेसिव स्क्रीन क्या दिक्कत लाएगा,
अटेंशन स्पान शॉर्ट कर देगा, टेंट्रम बढ़ा देगा बच्चे में, सेल्फ कंट्रोल गायब कर देगा, तुरंत बच्चा किसी पे हाथ छोड़ दे रहा है, चीजों को तोड़ दे रहा है ना। सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कहाँ रुक जाना है कहाँ बढ़ना है बच्चा नहीं समझ पा रहा। ये स्क्रीन की वजह से आता है। तो हेल्प किस चीज से मिलेगी? प्लेस है, स्टोरीज सुनाने से, सॉन्ग्स है, म्यूजिक है, डांस है, आउटडोर एक्टिविटीज है, और एक प्रेडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट रूटीन से। अगर बच्चा 6 से 10 साल में जा रहा है तो अब वो क्या सीख रहा है? एकेडमिक स्किल्स सीख रहा है, मेमोरी डेवलप हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो रही है, इंडिपेंडेंट हो रहा है हमारा बच्चा। तो अब स्क्रीन टाइम कैसा इंपैक्ट करेगा 6 to 10 ईयर्स में? एकेडमिक परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा, क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देगा, फिजिकल एक्टिविटी को कम कर देगा बच्चे की। तो हमें क्या प्लान करना होगा? बैलेंस होना चाहिए स्टडी और प्ले के बीच में, 6 to 10 ईयर्स के बीच में। रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, हॉबीज बच्चे के अंदर डेवलप करनी है, फैमिली इन्वायरमेंट को ऐसा बनाना है कि अन्य सदस्य भी इन्वॉल्व हो बच्चे के साथ, पेरेंट्स के अलावा। ठीक है। अब 11 ईयर का बच्चा हमारा हो गया तो वो सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप करता है, डिसीजन मेकिंग उसमें के अंदर आ जाती है, और इमोशनली वो कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अब क्या दिक्कत आएंगी? अगर स्क्रीन देख रहा है तो रात में नींद ही नहीं आएगी उसको, स्लीप प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग्स होने लगेंगे उसको, कभी अच्छा कभी बुरा महसूस होना, एंजाइटी डेवलप होने लगेगी बच्चे के अंदर, सोशली विड्रॉल महसूस करेगा, सबसे आप लोगों से बचने की कोशिश करने लगेगा। तो स्क्रीन का ये इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना। और इस एज पर अगर वो गलत चीजें देख रहा है तो उनका इम्पैक्ट भी एडिशनल इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हेल्प क्या करेगा? रियल लाइफ कनेक्शंस हेल्प करेंगे, पेरेंट्स के अलावा अन्य सदस्य भी बच्चे से इंटरेक्ट परमानेंट करते रहें, ये चीज हेल्प करेगी। फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे को इन्वॉल्व करना होगा, और स्क्रीन को फिर से देखना होगा कि बच्चा देख क्या रहा है, पर्पसफुल स्क्रीन है या यूजलेस स्क्रीन टाइम चल रहा है, ठीक है। तो पेरेंट्स इस तरीके से हमने देखा, ठीक है ना, कि एक्सेसिव स्क्रीन किस तरीके से नुकसान करती है, ठीक है ना। सेपिंग जो ब्रेन की हमारी नॉर्मल प्रोसेस होती है, उसको सेपिंग जो प्रोसेस है उसको स्क्रीन रिड्यूस कर देती है, ठीक है ना, बेकार कर देती है उसको, ठीक है। तो हमें स्क्रीन को तुरंत तुरंत हटाने की बजाय उसको सीखना है कि किस तरीके से हम उसको रिप्लेस करें, क्या नई चीजें बच्चे के अंदर ऐड करें। रेड फ्लैग साइंस पेरेंट्स आपको हमेशा पता होना चाहिए। अगर पुअर अटेंशन हो रहा है बच्चे का, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्पीच डिले हो रही है, बहुत कम बच्चा बात कर रहा है, टेंट्रम बहुत हो रहे हैं, मारना पीटना एग्रेशन हो रहा है बच्चे के साथ, स्लीप रात में हो नहीं रही, रात रात में बीच में जग जा रहा है बच्चा, फैमिली के मेंबर से अलग कमरे में रहना बैठना, दोस्तों से दूर रहना पसंद कर रहा है बच्चा, एकेडमिक परफॉर्मेंस पहले से घटती चली जा रही है, इंटरेस्ट और परफॉर्मेंस दोनों पे इफेक्ट है, तो हमें बिल्कुल सतर्क हो जाना है। और इस कंडीशन में अपने पीडियाट्रिशियन से, थेरेपिस्ट से बिल्कुल सलाह लेनी है। ये रेड फ्लैग साइंस है, ठीक है। तो स्क्रीन दिक्कत क्यों कर रही है और क्या अंतर है रियल लाइफ में? देखिए, स्क्रीन होती है 2D, है ना, 2 डायमेंशनल होती है स्क्रीन। तो 2 डायमेंशनल होने की वजह से ब्रेन के न्यूरोनल कनेक्शंस पर सेम इम्पैक्ट इसका होता है, 2 डायमेंशनल, ठीक है ना। 1 डायमेंशन गायब है। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस 3D में होते हैं, फुल ऑफ लर्निंग होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस न्यूरोनल कलेक्शंस को कहीं ज्यादा रैपिडली ग्रो करते हैं, स्क्रीन रैपिडली ग्रो नहीं करती है, नुकसान करती है, क्योंकि सारे एक्सपोजर स्क्रीन के 2 डायमेंशनल है। तो एक डायमेंशन ही बच्चे ने खो दिया, है ना। एक एक्सेस बच्चे ने XYZ अगर बोले तो एक एक्सेस बच्चे का गायब भी है स्क्रीन में, ठीक है। तो ब्रेन डेवलपमेंट में तो बहुत शार्प नेगेटिव इफेक्ट है इस चीज का, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है? बैलेंस, यही इंपॉर्टेंट चीज है पेरेंट। जीरो स्क्रीन की बजाय, अनलिमिटेड स्क्रीन की बजाय राइट बैलेंस बिठाना है हमें, ताकि हमारा बच्चा स्ट्रांग हो सके, स्मार्ट हो सके। और पेरेंट्स ही इसके ब्रेन बिल्डर्स होते हैं बच्चे के, है ना। पेरेंट्स को ये आपको एक चेकलिस्ट बनानी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। एक वीकली फैमिली प्लान डेवलप करना है। वीकली फैमिली प्लान इस चार्ट में आप देख सकते हैं, मंडे से संडे तक के लिए है। मंडे को हम लर्निंग एंड फोकस, फिर रीडिंग टुगेदर, आफ्टर 7 PM ये सारी चीजें कर रहे हैं। आफ्टर 6 PM फिजिकल हेल्थ, आउटडोर प्ले, वॉकिंग कर रहे हैं। क्रिएटिविटी यानी आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक, वेडनेसडे को हम आफ्टर 7 PM। तो इस तरीके से एक वीकली फैमिली प्लान का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है पेरेंट्स, ठीक है ना। ठीक है। और पेरेंट्स कैसे रोल मॉडल हो सकते हैं? कैसे रोल मॉडल हो सकते हैं? अपना स्क्रीन टाइम कम करके, अपनी फोन्स को ड्यूरिंग मील्स अवॉइड करके, ठीक है ना। और बुक्स को पढ़ना है स्क्रॉलिंग की बजाय,
और रियल लाइफ एंजॉयमेंट करना है, ठीक है ना। और अपनी